हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पार्ट 1 आप देख चुके हैं अंकित अवस्थी सर के साथ। मोटिवेशनल स्पीकर भी वो हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एजुकेटर वो हैं, बड़ी संख्या में छात्र उनको फॉलो करते हैं। फाइनेंस से जुड़ी जानकारी, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, हर चीज के ऊपर वो अपनी राय खुलकर रखते हैं। लेकिन आज बात होने वाली है एआई के ऊपर। हाल ही में उन्होंने कोर्स भी शुरू किया एआई को लेके, और अब उनके पास डेटा है कि कैसे बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे बड़ी संख्या में लोगों को इसका इस्तेमाल करने नहीं आता है। हर बात खुल करके उन्होंने बताई है। पार्ट 1 आप ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हैं, पार्ट 2 आज ये आपके लिए मैं लेकर के आई हूं। आगे बढ़ने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बड़े पॉडकास्ट को यहाँ इस चैनल पर एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स पर हम कुछ पार्ट्स में आपके लिए लेकर के आते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिलवाती हूं आपको अंकित अवस्थी सर से। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कंटेंट लिखती हूँ या जो बोलती हूँ वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है जो मुझे चैट जीपीटी देता है। मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि मेरा हो सकता है ये एक आध महीने बाद ही चेंज हो जाए, क्योंकि एआई भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो थंबनेल सोचती हूँ उसके जो टेक्स्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं जो मुझे चैट जीपीटी देता है। रीजन ये है कि आपने अभी तक भी जनरेटिव एआई पर विश्वास नहीं किया। किस तरह का? आपने आज तक उसको प्रॉम्प्ट पर फिर रिवर्स प्रॉम्प्ट नहीं दिया। लर्न कहाँ करवाया? हमारी तो पूरी टीम ये काम कर चुकी है। हाँ। लर्न नहीं कराया। आप दो बातें अलग हैं। देखिए, आप क्या चाहती हो और आपकी टीम क्या चाहती है। मैंने आपसे कहा ना, ये आपका पर्सनल टूल है। ट्रू। आप सोच रहे हैं कि मुझे टीम एआई से वो निकाल कर दे जो मैं सोच रही हूँ। कैसे हो जाएगा मैडम जी? आप लिखेंगी ना कमांड में कि सुनो यार, ये तुम हटाओ, ये तुम शब्द मुझे पसंद नहीं है, इस जगह आप लिखो। हटा के दे रहा है। बट यू आर श्योर अबाउट इट कि क्रिएटिविटी की जगह भी एआई ले रहा है? मैम, बहुत सी कंपनियों के धंधे बंद हो गए। मतलब हम तो यही सुन रहे थे अभी तक सर। मैं आपको क्लियरली बताऊं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप चूंकि यूट्यूब पर हैं और हमारी ऑडियंस जानती है। एक बहुत बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थे जिनका काम ही पूरा इमेज बेचने का चलता था। मतलब पिक्चर्स बेचा करते थे वो। बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। वो इमेजेस जैसे ही ओपन एआई आया, चैट जीपीटी आया, सोरा आया, नैनो बनाना आया, इन सब ने वो सारा बाजार खा गया। मतलब क्योंकि हमें शुरू में यही बताया गया था कि आर्टिस्ट की जगह एआई नहीं खाएगा। हमें बताया गया कि गाना वो जो लिख के देगा या कंपोज करेगा या म्यूजिक जो वो बना के देगा, उसमें उस स्तर की क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है जो इंसान कर सकता है। क्या होता है कि उसका थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है, पहले ये समझिए। उसके डेटा बैंक से। आपने उसको डेटा कैसा दिया है, वो उसका आंसर दे रहा है। आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत अच्छा गाना सुना है, उठा के दे दीजिए ना उसको। मैंने आपसे कहा ना कि डेटा दो उसको। आपने अच्छा गाना सुना, दे दो, और कहा कि इसको कंपीट करता हुआ गाना लिख के दो। भाई आप मुझे डर लग रहा है कि सारी क्रिएटिविटी इंसान की, सारा दिमाग है इंसान का, वो तो खत्म हो जाएगा फिर। मैम, जिन्होंने इसका यूज किया है, अब हमसे ऊपर तो कहीं ना कहीं एलन मस्क वगैरह बैठे हैं। वेरी ट्रू। वो ये बात बोल रहे हैं कि इंसान ने अगर सबसे विनाशकारी काम अगर कोई किया तो एआई बना के किया है। इस इंसानी सभ्यता के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम है वो एआई है। आप और हम किस तरह से सेफ हैं कि यार हमारा इतना यूज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मशीनें जब आपको इतना तक ड्राइव करने लगेंगी कि आप क्या सुनोगे, क्या खाओगे। आपको सबसे ज़्यादा घुटन कब होती है? एक इंसान की प्रवृत्ति है, उसे घुटन तब ये होती है कि सामने वाला प्रिडिक्ट कर ले रहा है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। सामने वाला प्रिडिक्ट करने वाला है कि आपके हाथ घुमाया, आपके ही किसी साथ वाले ने आपको ग्लास पकड़ा दी, मैडम पानी पीना चाह रही थी, आपने कहा मैं यार पानी पीना चाह रही थी, तुम्हें कैसे पता? तुम तो बहुत अच्छे हो। लेकिन हर दिन मैडम ये लो, आपको लगने लगा कि सुनो थोड़ा सांस लेने दो ना, मुझे ऑप्शन भी तो आने दो मेरे जीवन में। राइट। मुझे नहीं चाहिए इतना प्यार। क्यों कहते हैं कि सोने की जो माला पहनाई गई है वो घुटन क्यों बन गई है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मेरी थोड़ी आजादी तो रहने दो, मैं ठोकर खाना चाहता हूं, खाना चाहती हूं। एआई क्या है सर? मुझे लगता है मैंने बहुत समझा आपसे, मेरे व्यूवर्स भी समझ चुके हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ज्ञान चक्षु एआई को लेके आपके अभी तक खुले या नहीं। आपको लेके खुले या नहीं? अब मैं ये चाहती हूँ सर, हम अगले 10 से 15 मिनट मुझे क्या करना है, मेरे व्यूवर को क्या करना है, वो आपसे समझें। इसके पीछे की वजह ये है कि आपने डिटेल में मुझे बताया कि कोडिंग जो पहले एक इंसान करता था उससे लाख गुना बेहतर, लाख गुना जल्दी एआई करके दे रहा है। मैम, बेहतर पर मैं ना क्लेम नहीं लूंगा,
क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि इंसानी क्रिएटिविटी को अभी तक, जब तक मशीनें पूरा नॉलेज नहीं प्राप्त की हैं, तब तक आप इंसानी क्रिएटिविटी को ऊपर रखिए। पर वो भी कभी ना कभी अगले कुछ साल में ही मैं मान के चलूं कि शायद वो भी, देखिए, कहते ऐसा है, इंसान की थॉट ने एआई बनाया, तो इंसान की थॉट इसका तोड़ भी बनाएगी। इंसान की थॉट में वो चीजें भी शामिल हैं जो उसने मशीनों से साझा नहीं की हैं। इंसान आंख बंद करके विजुअलाइज करने जब निकलता है तो चांद पर बूढ़ी डोकरी को देख पाता है कि एक बूढ़ी डोकरी है जो हाथ में लाठी लेके चल रही है, वो चांद पर विजुअलाइज करता है। इंसानी कल्पना में जो चीजें हैं, मशीनें उनको प्रोड्यूस करने लग रही हैं। इंसान हो सकता है कि कोड में कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दे जो मशीनों के लिए बहुत मुहावरत हो। कुछ दिनों पहले की घटना बताता हूँ। IBM की एक लैंग्वेज है जिसे कहते हैं कोबोल। IBM वर्ड की वो कंपनी है जो कि जानी जाती है नई चीज़ें इन्वेंट करने के लिए, नोबल पुरस्कार प्राप्त कंपनी है, इन्वेंशन के लिए नोबल मिलते हैं उसको। उन्होंने एक लैंग्वेज लिखी कोबोल के नाम से, और वो कोबोल लैंग्वेज जो है वो जितने भी US में ATM चलते हैं, 95% ATM उस कोबोल लैंग्वेज पे चलते हैं। जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां वो कोबोल लैंग्वेज यूज़ करती हैं, क्योंकि एक तो वो टफ भी है और दूसरा उसका तोड़ नहीं है। मतलब अगर आप चाहें कि मैं इस लैंग्वेज में खुद से कुछ क्रिएटिविटी कर लूँ तो एक बहुत लंबा कोड है जिसको करने की जिन जिन ने कोशिशें की, खर्चे बहुत हो गए। तो फाइनली वो IBM के पास लौट कर आए कि सर सुनो ना, आप ही सही कर दो। आप इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी रही हैं तो इसे कोई मोट कहते हैं कि IBM ने कोबोल अपना मोट बना लिया था कि भाई मेरे इस क्षेत्र में कोई एंट्री नहीं करेगा। ओके, एक दिन क्लॉड अपडेट देता है कि अब आप हमें किसी भी भाषा में सुधार के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बात उसने ऐसे ही सहज लिखी थी। IBM के 15% स्टॉक 1 मिनट में नीचे आ गए। माय गॉड। समझदार इशारा समझ गए थे। समझदारों ने कहा ये तो कोबोल की बात कर रहा है। और जब कोबोल को समझ में आ गया कि ये तो मेरा तोड़ लिख गया, तो उन तमाम कंपनियों को IBM के ऊपर से जो महल बनाकर चल रहा था, मोट बनाकर चल रहा था इस बात का कि कोई नहीं सेंध मारेगा, कई सालों से कोई सेंध नहीं मारेगा का सपना लेकर जो चल रहा था IBM, जो रिसर्च में जाता जाना, क्लॉड ने कहा कि मैं तो डेटा पे काम करता हूं, आप मुझे ये खिला दो, मैं इस पे कर लूंगा। उसने धाड़ से सिस्टम नहीं चला दिया। IT के लिए इस समय बुरा सपना है क्लॉड। वो हर चीज जिसको ये लोग समझते हैं कि हमारी काबिलियत है, हाँ, उसको वो क्लिक पे बना दे रहा है। उसने कोड वो लिख दिया कि आप तो पोषण ऐसे खुद दो, हमारे डेटाबेस पर मत जाओ। आपके डेटा को भी ये अपना मानता है और ये आपके लिए कस्टमाइज होकर काम करता है। तो पहला जो क्रैश होने वाला है वो IT सेक्टर होने वाला है। निश्चित। IT में आपको दिख रहा होगा जिस तरह से नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारी तेजी से नौकरियां जा रही हैं भाई। एग्जैक्टली, इनफैक्ट TCS के लिए तो कहा जाता था वो सरकारी नौकरी है, ऐसे ही मानते थे। और वो जब खबर आई कि भैया TCS ने 1200 लोगों को निकाल दिया है, तो अभी तो ये लोग शर्मा शर्मी में नहीं निकाल रहे हैं। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। इंडिया की IT कंपनीज का बहुत बड़ा जो फेलियर कहा जाएगा, मैं शायद बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ इस बात को बोलने का, लेकिन देर से ही सही लोग समझेंगे। हमारे देश के अगर टॉप स्टॉक आप उठाकर देखेंगी तो उसमें आपको टॉप 30, चाहे आप BSE उठाकर देखें, आपको वहाँ पर IT कंपनीज दिखती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इतना पैसा था इन लोगों के पास, इन्होंने अपने पास रिसर्च के नाम पर AI का डेवलपमेंट ही नहीं किया। ये कहते हैं दूसरी दुनिया का खेल है, हमें क्या फर्क डालेगा। अच्छा, एक बड़ा रीजन ये हो सकता है कि हमने तो खूब कमा लिया, दुनिया मरे, हमको क्या लेना देना। लेकिन ये इन्हीं को खाएगा, ये डर अब इनको सताने लगा। जब मशीनें, IT के स्टॉक क्यों गिरते हैं? एक क्लॉड का अपडेट और IT स्टॉक धाड़ से 15% नीचे क्यों भाई? इनको पता है कि किसी दिन खत्म कर देगा ये हमें। मुझे ऑनेस्टली, अब लोगों को सुन के बुरा लगे, मुझे TCS से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन TCS के जो कर्मचारी हैं मुझे उनसे मतलब है। कंपनी तो TCS बहुत सी इस दुनिया में आई और चली गई, नोकिया जैसे का जब ये हाल हो गया। मुझे दिक्कत इस बात की है सर कि हमारे IT सेक्टर के जो लोग थे वो अब्रॉड जाके काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम सस्ते में काम करते थे। अमेरिका बोलता था कि जी हमारे यहाँ हम अपने बंदे को रखते हैं तो वो 1000 रुपये मांगता है, तुम्हारा वाला तो आके 200 में काम कर देता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ IT
आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते थे क्योंकि वहाँ बल्क में नौकरी आती थी, एकदम से हायरिंग होती थी, आप अब्रॉड जाके सेटल हो पाते थे, वहाँ आपको नौकरियाँ मिलती थी। तो ये जब एआई का दौर अब शुरू हुआ है और ले ऑफ्स होंगे, तो एक तो वो जो अब्रॉड वाली सारी जॉब है वो सब जाएंगी। आप ही सबसे सस्ते में काम करते थे, तो अब आपका वो सस्ते में काम करना भी अब तो गैर वाजिब हो गया ना, अब आपको कौन हायर करेगा। तो ये जो लोग हैं और वो खेप जो नई पीछे से पढ़ के निकल रही है, आईटी वाले बच्चे, उनका क्या होगा? मैम इसीलिए जब भी कोई नया नॉलेज आता है, आवश्यकता होती है कि लोग उसे तुरंत एक्सेप्ट करें। विकल्प अब ये तलाशें कि आपको खुद वो व्यक्ति बनना है जो ये कहे कि सर सुनो, आपको प्रॉम्प्ट के लिए तो आदमी चाहिएगा, 10 आदमी का काम मैं करके दूंगा ना सर, इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ? वो तो सबको निकाल के फिर आप ही को रखेगी। हाँ। नहीं, कंपनी काम को 10x कर लेगी। पहले मैं दिन में एक वीडियो बनाता था, हाँ। मान लीजिए, हाँ। एआई ने मेरा काम आसान कर दिया। मैंने कहा यार सुनो, तुम 5 लोग मिलकर के मेरा एक वीडियो प्रोड्यूस कराते थे। उन 5 लोगों ने कहा सर चिंता मत करो, एआई आ गया ना, 5 वीडियो बनवाएंगे आपके। ये हमारे कर्मचारी जो साथी हैं उन्हें समझना होगा कि आप अपनी एफिशिएंसी को ये मत सोचो इसका बिगड़ रहा है मेरा तो नहीं, दूसरे के घर में लगती आग एक दिन आप तक आएगी। अभी उसका बिगड़ रहा है, मुझे क्या, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अभी समझ लो, आप अगर कंपनी के लिए यूजफुल असेट बनना चाहते हो तो उन्हें कहो सर ये तो हमारे लिए पॉजिटिव पार्ट है। आज तक टीसीएस इतने लोगों को सर्व करता था, अब हम उनको भी सर्व कर पाएंगे जिन्होंने कभी टैग को फील ही नहीं किया था। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज का संसार फैला हुआ है। भाई आज अगर एक वेबसाइट बनाने वाला व्यक्ति है, 40,000 कमाता था, हाँ। लेकिन 10 दिन भी तो खपाता था। हाँ। आज वो एक सिंगल प्रॉम्प्ट पे वेबसाइट बना रहा है। चलो 2-4 कोड उसने खुद से लिख दिए, लॉन्चिंग उसने खुद से कर दी, तमाम प्रकार की जो भी उसको लगता है कि एक बढ़िया अमेजन टाइप की वेबसाइट बनाने में लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होने, ठीक है करो ना। अब आप ऑप्शन दो कि हम हर धंधे के लिए वेबसाइट बनाएंगे। मार्केट खाली पड़ा है मैम। आपके घर के नीचे जो सब्जी वाला है, आप उसको जाके ऑफर दे रहे हो कि यार सुनो तुम्हारी सब्जियों के लिए वेबसाइट बना रही हूँ। वो खुश हो जाएगा कि मुझे इंटरनेट पर लेकर आ रहे हो। बोले हाँ, और सुन तेरे सारे कमांड की एक्सेल शीट बनकर आएगी, और सुन पूरा की पूरा काम तेरे सिंगल प्रॉम्प्ट पर होगा। तू मैसेज मारेगा, सब तक मैसेज जाएगा, मैं करके देती हूँ। चीज़ों को देखने के नजरिए हैं। राइट। टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो डराती जरूर है, लेकिन जब आप उसको यूज करना सीखते हो तो आपको लगता है ओ भाई साहब ये तो मेरी मदद के लिए आई थी। लेकिन आराम तो फिर छोड़ना पड़ेगा, ये मैं समझ गई। आराम कब था? जिसने आराम समझ लिया काम को, वो सही मायने में काम में नहीं था। नहीं, आप जब एक नौकरी कर रहे होते हो ना, आपको पता होता है ठीक है इतने बजे पहुंच गए, इतने बजे निकल गए। अब तो मुझे सब्जी वाले से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, अब मुझे मेरे सोसाइटी के बाहर जो वेंडर बैठा हुआ है उससे भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, खुद जाके उसको प्रपोजल दे के और उस काम को लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी सोचो कितनी बड़ी है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो जाओ और अपॉर्चुनिटी लो। अपने शहर के हर उस छोटे भाई को पकड़ लो कि यार आओ मैं आपको वेबसाइट पर लेकर आता हूं, और सब ग्रो माला करेंगे माल हो एक जाओ। साथ। बिल्कुल, सबको लिस्ट करो। नया आइडिया। हाँ। हाँ, जैसे अभी क्या हुआ ना, अपन आजकल बहुत से ऐसे टूल्स जैसे ब्लिंकिट यूज़ कर रहे हैं, जेप्टो यूज़ कर रहे हैं, स्विगी यूज़ कर रहे हैं, और इस बात को लेके कर रहे हैं हमारे दुकानदार भाई बड़े परेशान है साहब, उनका काम तो ये लोग छीन ले गए। भाई इसलिए छीन ले गए क्योंकि आपने तस्तरी सजा के दी थी। राइट। आपको फ़ोन करते थे कि साहब ये सामान भेज दोगे क्या, आप शाम को भेजते थे। एक 10-15 हज़ार का व्यक्ति आप अपनी सहायता के लिए रखते तो उसको भी रोजगार मिलता। आप आज भी इस मौके को छोड़ रहे हैं। आप अपने सर्कल में जाइए, खुद जाइए, बिकेंगे शॉपकीपर, एक दिन दुकान को बंद करिए, आप जाइए निकल के कि सर अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं आपको ग्रुप पे जोड़ रहा हूँ। ग्रुप पर जोड़िए, सबकी क्लोज सर्कल बनाइए, ग्रुप बनाइए, सर मैंने सारा सामान रख रखा है, आप तो बस मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, और सुनो मैं डिलीवरी चार्ज भी नहीं लूँगा। काम बढ़ाइए ना अपना। ठीक बात। आप कह रहे नहीं साहब मेरा तो स्विगी खाना खा गया, मेरा तो जोमेटो ब्लिंकिट वालों ने मेरा धंधा बंद कर दिया। अरे वो इतना दूर बैठ करके 10 लोगों से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर, इतने कर्मचारी लगाकर, इतना पैसा लगाकर उस काम को कर रहे हैं। राइट। आपका तो सब जमाया है, और सबसे बड़ी चीज आपके पास ट्रस्ट है। आपके लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपको तुरंत बोल पाएंगे कि अरे सुनो भाई साहब आपने ये सामान गलत दे दिया यार, बोल लाओ भाई साहब मैं कर देता हूँ। और उन लोगों को भी पैर जमाने में बहुत समय लगा, ब्लिंकिट और ये एक दिन में नहीं सक्सेसफुल हो गए। अगर हमारे लोकल भाई वेंडर्स इस बात को चैलेंज के रूप में ले लें, टिक नहीं पाएंगी ये कंपनियां। हमारी आलस को, आपने कहा ना कि आराम खराब हो जाएगा, आराम नहीं है साहब काम में। आप ये कहिए ना कि आज हमने बस बांध लिया है और अब हम टक्कर देने निकल रहे हैं, बताइए ना कौन सी कंपनी टिकेगी। शानदार। आज आप सोचिए कि आपकी कॉलोनी के अंदर जो ब्लिंकिट डिलीवरी कर रहा है 10 मिनट में,
सरकारी रूप से तो वो अब नहीं करेगा 10 मिनट में, लेकिन अभी भी कर ही रहा है, वो बस लिखता नहीं। कंपटीशन, राइट। उसने जो लोगों को रोजगार दिया हुआ है, क्या आप नहीं दे सकते थे इन लोगों को? आप नहीं एक मोटरसाइकिल के साथ अपना एक आदमी खड़ा कर सकते थे? आपका धंधा 2x नहीं हो सकता था? करना कितना सा आलस था, लोगों के व्हाट्सएप नंबर लेके ग्रुप बनाना था और एक आदमी बिठाना था कि अरे भैया देखना अंकल ने कुछ लिखा क्या, लिखो लिखो बस तुरंत लेके आ रहा हूँ। हाँ। कि दीदी आप तो चाय चढ़ाओ, मैं अदरक लेके आ रहा हूँ। दो ना विश्वास। हाँ, ठीक बात, राइट। खेल सारा ट्रस्ट पे चल रहा है। आप कह रहे हैं नहीं साहब मेरा धंधा खाएगा साहब, फिर तो आपके हाथ से कोई रोटी भी छीन के ले जाएगा। अच्छा, मुझे आईटी वालों के लिए तो एक बहुत शानदार आपने मुझे लगता है उपाय बता दिया है, और ये खेल खेल में आईटी वालों को मिल भी गया है। हमने उनको भी बता दिया जो घर का धंधा चलाते हैं, मतलब दुकान चलाते हैं, दूध वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, हर कोई ये काम कर सकता है। मैं अब एक दूसरे सेक्टर के लिए भी आपसे पूछना चाहती हूँ, वो है कॉल सेंटर। पहले जब एआई ने कॉल्स करनी शुरू की थी, मुझे याद है आज के 2 साल पहले, तो हमारे पास जब एआई वाला फोन आता था ना सर, तो पहचान भी जाते थे और हम सिर्फ येस या नो में जवाब दे पाते थे। वो बोलते थे कि आप येस बोलो या नो बोलो। हम इनफैक्ट अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो वो कॉल को समझ नहीं आता था। अब खेल पलट चुका है 2 साल के भीतर भीतर। अब एआई वाली जो कॉल आती है वो हर भाषा समझ रही है, और उसको मैं 2 सेंटेंस में जवाब दूं, 3 सेंटेंस में जवाब दूं, मेरे अरे यार मेरा तुमने समय खराब कर दिया, रखो फोन, तो वो ये भी समझती है। और मैंने ऐसा सुना है, आई माइट बी रॉन्ग, कि ये जो कॉल एआई के थ्रू हमें आ रही है, ये 1 मिनट के भीतर भीतर 100-200 कॉल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कितना सही है, आप बताएंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या अगर कॉल सेंटर वाले, अगेन आईटी की तरह हम सस्ते में काम करते थे, हम नाइट शिफ्ट में करते थे, तो क्या उनके लिए भी अगली बड़ी परेशानी है, राइट? और वो क्या करें फिर? अब देखो, मेरे पास अपनी एक टीम है जो कि कॉल रिसीव करती है, जो सपोर्ट सिस्टम है मेरा, कि भाई किसी को दिक्कत आ रही है तो वो कॉल करके पूछते हैं। अब मेरी ही टीम का एक व्यक्ति जो ये समझ चुका है कि सर के पास में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। कोई पूछता है कोर्स लॉगिन नहीं हो रहा, कोई पूछता है सर कब आएंगे, कोई पूछ रहा है कि मेरे को कौन सी क्लास कब मिलेगी। उसने सबका डेटाबेस उसके पास इंडिविजुअलाइज है। उसको पता है कि अंकित सर के पास जो कॉल आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। वो कहता है सर मज़ेदार आइडिया आ गया मेरे पास, क्या मैं इसी से ही एक पूरा आंसर सेट का बोर्ड बनाता हूँ। मुझे तो क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये केवल उसी को पता है, मुझे भी नहीं पता है। हाँ। सर्विस के सेक्टर में जो भी ये काम सपोर्ट में दे रहा था, उसकी एक एक्सपर्टाइज है। फिर से वो उस एक्सपर्टाइज को उठाता है, जाता है सब्जी वाले के पास, भैया फ़ोन क्या आते हैं आपके पास? कोई भी आपसे क्या पूछता है, सब्जी ताज़ा तो है ना, सस्ती तो दोगे ना? हाँ। लो भैया मैं आपके लिए टूल बना रहा हूँ। हाँ। मुझे पता है कि सवाल क्या पूछेगा, इससे अगला क्या होगा, इससे अगला क्या होगा। सबको अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, सीट पर बैठे हो उतरने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि एक अनस्टेबिलिटी आई है। कोरोना काल में भी लोगों ने धंधे बदले थे ना, उससे भीषण समझें आप इसे। लेकिन हाँ, कोरोना में बहुत से लोग बहुत बड़े बन गए, काफ़ी सारे यूनिकॉर्न कोरोना में खड़े हो गए। आप अर्ली मूवर एडवांटेज ले गए तो आप बहुत बड़े सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। ओके। आपको काम पता है ना जी, काम पता है तो लेके जाओ ना मास तक। इंडिया तैयार बैठा है आपके साथ मार्च पास्ट करने के लिए। आप फील कराओ ना। आपको लगता है कि टियर 1 सिटी किसी ने कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, टियर 2 जाऊंगा, टियर 3 जाऊंगा, कस्बे में जाऊंगा, अपने गांव में जाऊंगा। ट्रू। आपको निकलना पड़ेगा। ये निकलने के लिए और इसको सीखने के लिए क्या मुझे किसी संस्थान में जाके और समय देने की ज़रूरत है? एआई सीखना क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत पैसा खर्च करने वाला एक कोर्स है क्या? इतना आसान है ना। ये काम भी जब मैंने आपसे कहा कि अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आता है आपको, तो आपको एआई ये भी सजेस्ट करेगा, सुनो यहाँ से ये पढ़ लो, सुनो ये चीज़ सीखना चाहते हो कि कॉल सेंटर पे ये कॉल कैसे बनाते हैं, लिखते जाओ प्रॉम्प्ट कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, मुझे ये निकाल के दो, मुझे बताओ कौन सा एआई यूज़ करूं। फिर उस एआई तक पहुंचो, फिर उसके साथ में बात करो। रिसर्चर बनो मैडम जी। मतलब एक शख्स जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, कम पढ़ी है, अपनी भाषा में लिखो, सब सीख सकते हैं एआई। हमने सर्वम एआई से मेरी आवाज़ मतलब कुछ कहानी थी, उसको पूरा की पूरा उससे प्रोड्यूस किया। इंडिया का एआई है, वो रीजनल लैंग्वेज प्रोड्यूस कर दे रहा है। ओह वाओ। जिसका अभी एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर वो हुआ था। आपको डर नहीं लगता आपकी नौकरी भी खतरे में है? बच्चे नहीं पढ़ेंगे अब मुझसे? नहीं, मत पढ़ो ना, मैं तो खुद ही नहीं चाहता पढ़ो मुझसे। मैं चाहता हूँ इनेबल हो जाओ यार, मैं कुछ और अच्छा करने निकलूंगा। मुझे तो पता है ना कि मुझे अच्छा करना है। मेरे लिए तो स्कोप बढ़ता चला जा रहा है ना।
मतलब आप अगर टीचर के टीचर ही बने रहना चाहते हो तो आपके लिए आलस है खतरा आपके है। अंदर। अब जैसे मैं मेरा आपको इतिहास बताऊं, आपने सवाल मुझसे पूछ लिया, आपकी ऑडियंस शायद पहली बार जानेगी। मैंने आईआईटी के स्टूडेंट्स को इस लेवल तक पढ़ाया है कि टॉप रैंकर्स मेरे पढ़ाए हुए निकले। मैं कोटा के एक प्रतिष्ठित संस्थान में लंबे समय तक पढ़ाता रहा। मैंने इंडिया के टॉप यूपीएससी प्लेटफॉर्म में पढ़ाया है और वहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के रिजल्ट्स निकाले हैं। खुद स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके ग्रेड 1 ऑफिसर मैं रहा हूँ। इतने सारे वेरिएशन मेरी लाइफ में आते हुए आज मैं लोगों को फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, केमिस्ट्री गया, केमिस्ट्री के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब पढ़ाते 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 आज मुझे फाइनेंस पढ़ाने का मन है। मेरा तो मन है ना कि यार मुझे खुद पढ़ना है और मुझे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। मैंने मेरा आलस छोड़ा, आप भी अपना आलस छोड़ो, निकलो, दुनिया सीखने के लिए तो है। अगर इसके बाद भी मैं कंफ्यूज हूँ, इतनी बातें जो मैंने आपसे की वो सुनने के बाद भी मेरा कोई व्यूअर कंफ्यूज है, तो आप टॉप वो एआई का नाम उन्हें बताएं कि बिना कंफ्यूजन सिर्फ अंकित सर की बात सुन के जो मैं पहला कोर्स करूंगा वो इसका करना है मुझे। कोर्स शब्द ही मत बोलिए। अच्छा, कोर्स करना ही नहीं है ना, मत करिए कोर्स। कहाँ से सीखेंगे? ओपन एआई फ्री में दे रहा है ना आपको, चैट जीपीटी फ्री में है। हाँ, आप चैट जीपीटी के पास जाइए, बतियाइए उससे, चैट उसी से करिए, लेकिन यूज सही दिशा में करिए। उससे रोमांचक कहानियां मत सुनिए कि यार सुनो आज मेरा मूड खराब है, थोड़ा सा मूड बनाओ। नहीं करना है ना। हाँ, आप उससे सीखिए कि यार सुनो मुझे कुछ सिखा दो भाई, मुझे बताओ क्या करना है। फिर वो जो आपको आदेश दे रहा है उसको फॉलो करते जाओ, करते चले जाओ। ये क्या है ना कि हमारे अंदर आलस इतना है। आपने पूछा कोर्स कौन सा करें, तो मैं कहूंगा आलस ना करें, कोर्स करें। आलस निकाल के सर्च पे जाना है। हाँ। बढ़िया सर्चेस करनी है, खोजते जाओ खोजते जाओ। अब आपको लगता है कि नहीं साहब ये सर्च तो मेरे बस की बात नहीं है, तो करिए फिर। हम जैसे लोग कोर्स तो बेच ही रहे हैं, पैसे दो, हम सिखा रहे हैं आपको करके करके। मैं वही वाला काम दिखा रहा हूँ। जैसे वही वाली बात है, घर में मेड खाना बनाती है वही जो आप बनाती हैं, राइट। लेकिन आपको नहीं बनाना, बिकॉज आपने प्रेफर किया कि मैं आलसी रहूंगी या मेरा कुछ और काम करूंगी। हाँ, आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकती हूँ, इस समय का सही यूज कर सकती हूँ, तो काम बनाने के लिए तो आया ना किसी के पास, तो मैं वो आपकी मेड हूँ, कलाउसन मैं सिखा देता हूँ। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा नौकरियां किस सेक्टर में जाने वाली हैं अगले 2 साल में? किसी में भी नहीं। अगर व्यक्ति ये ठान ले कि मेरी नौकरी नहीं जाएगी, उल्टी नौकरी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। देखने का तरीका है। आईटी सेक्टर को लेकर डर जरूर है, लेकिन आईटी के भाई जो मेरी बात मैंने बोली, ये तो छोटी सी बात थी, अल्प ज्ञान से बोली बात थी। उनको तो चुनौतियां मुझसे ज़्यादा पता हैं, कंपनियां मुझसे ज़्यादा पता हैं। उन्हें यह पता है कि अभी तक मैं 10 कंपनियों को सर्व कर पाता हूँ, 100 को कर पाऊंगा, स्कोप इतना बड़ा है। नहीं, पर ये जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि एआई के आने के बाद नौकरी जाएगी, वो गलत कह रहे हैं, एक बात डराने के लिए कह रहे हैं। हाँ। आज टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनके क्लाइंट कौन है? दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारें इनकी क्लाइंट होती हैं। आप और मैं जाकर के कहें कि सुनो इन्फोसिस वालों मेरा काम ले लो यार, बड़ा काम बनाना है मुझे, एंटरटेन नहीं करेंगे मैडम। ठीक बात। अब मैडम थोड़ा तो आपको भी नीचे आना पड़ेगा। एआई ने चूल्हे हिलाई हैं, लेकिन मौका भी दिया है कि सुनो भारत सरकार से नीचे उतर के नेपाल सरकार से पूछ लो यार कि साहब आपके लिए कुछ करें। दुनिया में 193 देश हैं, जाओ सबके पास बात कर लो यार, लाओ आपके लिए काम करते हैं सर। अब काम आसान हो रहा है सर। नहीं, पर वो कंपनियां अगर ना करें तो खामियाजा तो फिर आम आदमी को उठाना है। तो वो आम आदमी निकले, खुद का बनाए। उसने इतना इंडिपेंडेंट बना दिया आपको, इतना डेमोक्रेटाइज कर दिया टेक्नोलॉजी को कि कोई भी आदमी अपना काम कर सकता है। इससे ज़्यादा आत्मनिर्भरता क्या होगी? आज इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आप जैसे लोग जो मेन स्ट्रीम पत्रकार थे अपना काम करने निकले। बिल्कुल, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट हुआ, राइट। टेक्नोलॉजी का भी हो गया। आप क्यों ये सोचते हैं कि मैं इस ब्रांड के अंदर नौकरी करूंगा तो शादी होगी? आईटीआर दिखा देना ना, मैं इतना भरता हूं यार, प्लीज शादी कर दो। सिंपल। ओह गॉड, शादी के लिए नौकरी जरूरी है? नहीं, ये हमारे राजस्थान में बड़ा टैबू है इस चीज का, सरकारी नौकरी है तो शादी है। अच्छा। अरे, और ये समाज से मैं बहुत लड़ता हूँ इस बात को लेके। मैं नौकरी छोड़ी भी इसीलिए। मैं कहा नहीं भाई, इससे बाहर निकलो ना, मैं इतने लोगों को नौकरी देता हूँ, ये प्लीज देखो ना यार। तो ये जो नौकरियां जाएंगी वो वाली बात तो स्पष्ट हो गई। एआई इंसान के लिए खतरा है, अब ये एक लाइन ये भी है। ये मैं मानता हूँ, और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कि एआई इंसान के लिए खतरा है। इसके पीछे का मेरा तर्क ये है
क्योंकि ये इंसान की जो इंटेलिजेंस है उसको फीड करता जा रहा है, भोजन बनाता हुआ चला जा रहा है। जब दिमाग आपका ही पूरा भोजन बन चुका है तो वो प्रोड्यूस भी आपसे बेहतर चीज़ें करके देने लगेगा। और जब वो आपसे बेहतर चीज़ें प्रोड्यूस करके लगने लगेगा तो इंसान की एक नेचुरल चीज़ है कि वो चीज़ें भूलता है, मशीनें नहीं भूलती। उसकी कुछ स्ट्रेंथ है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है। आपको क्या ज़रूरत है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि एआई का मैं शिकार ना बनूं, इस फ़ोन को हटाइए, ये कीपैड वाला मोबाइल लीजिए या ऐसा मोबाइल लीजिए कि भाई मैं मोबाइल पे नहीं पाया जाता। नहीं, पर उसमें मेरा नुकसान नहीं है। बिल्कुल है। तो आप केवल उतना ही काम मोबाइल से करिए, आप अपनी निजता को उस जगह मत लेकर जाइए। अब आप एक्सपोज्ड हैं, आपकी हर जानकारी पूरी तरह एक्सपोज है। मैं कई बार कई जगह पर ये बात बोला हूँ, आपके सेशन में भी बोल देता हूँ कि मशीनों को जब क्लॉड जैसी कोई प्रॉम्प्ट है जो कह रहा है कि आपका कंप्यूटर मेरा भोजन है, ऐसा प्रॉम्प्ट तो वो मोबाइल के लिए भी दे सकता है। और उसका एक्सेस अगर किसी और के पास चला गया तो मेरी तो पूरी लाइफ गई। राइट। मेरे सारे इंटरनेट पासवर्ड गए, मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल गई, मेरी पिक्चर्स गई, मेरी निजता पूरी खंडित है। और वो मुझे धमका करके ये कह रहा है कि मैं आपकी ये पिक्चर्स को आउट कर दूंगा, मैं आपके अकाउंट खाली कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो आप तो किसी के अंडर कवर हो गए। राइट। और जबकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो है ही क्या, ठीक है ले जाओ। हम आप पूरी तरह एक मशीन के कुछ ही दिनों बाद में अंडर में होंगे। वो धमकाएगी आपको, हॉर्न करेगी। जैसे आज नहीं होता है कि किसी का फोन तो नहीं आ गया, हाँ। किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, फिर वो कहेगी कि सुनो अंकिता अवस्थी, खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई। मैं नहीं हो रहा, बताऊं किधर को। ये चीज़ है। मतलब हम जो अभी स्कैम का शिकार होते हैं, जो हमें इंसान करता है, वो मशीनों के जरिए होगा, बड़े लेवल पे। मुझे थोड़ी सी आप लिस्ट सर दे सकते हैं किस काम के लिए कौन सा एआई है? प्रिसाइजली हमने 30 एआई टूल्स को डिस्कस किया है इन दिनों, लेकिन हमने ये पाया कि हर व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जैसे गाना अगर बनाना चाह रहे हो तो लियोनार्डो का आप यूज़ कर सकते हो, सुनो का आप यूज़ कर सकते हो, इमेज जनरेशन में आप सोरा का यूज़ कर सकते हो, और गूगल का जो फ्लो है उसका यूज़ कर सकते हो। फ्लो आपको इमेज जनरेशन, ग्रोक का जो इमेज जनरेशन है 5 सेकंड का देता है, लेकिन वो इमेज के साथ साथ वीडियो इनपुट भी दे देता है। तो ग्रोक का इस्तेमाल ट्विटर पर ना करें, अलग से विंडो खोल के करें, वहाँ वो ट्विटर को सप्लाई कर रहा है। बाकी आप अगर ग्रॉक को अलग से ओपन करेंगे तो वो बहुत अच्छा फ्लो बना कर देता है, बातों को लिखने का उसके अंदर ह्यूमर है। आप रिसर्च बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं तो डीप सीक का रिसर्च बहुत अच्छा है, डीप सीक चाइना वालों का, ठीक है। ऐसे ही मतलब ये तमाम वो एप्लीकेशन है। जैसे नोटबुक एलएम के बारे में मैंने बताया कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, नोटबुक एलएम को अपने काम में ले आइए। आप काम करना चाहते हैं तो आप क्लाउड को यूज़ में लेकर के आइए, नोशन को आप यूज़ में लेकर के आइए। और तो और अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना कोपायलट आता है जो आपके कंप्यूटर को बिल्कुल क्लाउड की तरह ही ऑपरेट करने की परमिशन आपसे मांगता है। ये तमाम वो टूल्स हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट करते जाएं। और जब भी लगे कि सर ने नहीं बताया, मुझे तो पता ही नहीं चला, नहीं, आप चैट जीपीटी से, क्योंकि ये इतने डम्ब है कि इनसे भी आप ये सवाल पूछ सकते हो कि सुनो तुमसे अच्छा नॉलेज कौन देगा, तो ये वो जवाब देंगे। आप इनसे पूछ सकते हो सुनो रिसर्च में अच्छा कौन है, आपको वो जवाब भी देंगे। अपना कॉम्पिटिटर खुद बता देगा, खुद खड़ा करके। मशीन खुद ही मरेगी, भस्मासुर बनाया पड़ेगा इनको कि सुनो एक कोड ऐसा लिखो जिससे एआई को खत्म करना है, तो ये लिख देंगे। ये उस दिन इनको खत्म करने के लिए चिट्टी खुद खत्म करेगा। शानदार। अच्छा, क्योंकि आप भी फाइनेंस की नॉलेज लोगों को दे रहे हैं, मैं भी फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अब बहुत से एआई टूल आ गए हैं जो ये बताते हैं कि आप किस स्टॉक को खरीदें, किस स्टॉक का फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रांग है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में मरते हैं। तो वो जो एआई है, आप जब उसको कमांड दो तो वो हर स्टॉक के बारे में कंप्लीट आपको रिसर्च एकदम ऐसे चुटकियों में दे देता है, जो आपको तो ढूंढने में मुझे लगता है घंटों लगता है। इसमें परप्लेक्सिटी का जो फाइनेंस वाला पार्ट है वो बहुत मजबूत है। एनीवे, हाँ, फिर अब मैं ये तो नहीं पूछ सकती सर आपसे, क्योंकि ना आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो ना मैं हूँ, कि इसका इस्तेमाल करके मेरा व्यूअर क्या सीधे फ्यूचर ऑप्शन में कूद जाए या स्टॉक खरीद दे। लेकिन आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस, मैं NISM का रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। मैं म्यूचुअल फंड का जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर वाले एग्जाम है वो क्वालिफाइड हूँ। तो मैं उस काम को बताने की स्थिति में ये क्यों नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। नाइस। तो तब तो फिर और क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा हो गया। फिर ये तो अब आप फिर मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैं जो रिसर्च करूंगी उससे इसी बात को लेकर के मेरी रघुराम राजन जी से बातचीत हुई थी। मैंने उनसे सेम यही सवाल पूछा था जो आप मुझसे पूछ रही हैं, कि सर ऐसे तो फिर सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इसके बारे में एआई काम करने लगेगा। और आप जानती हो तो ब्लैक रॉक के पास में अलादीन नाम से एक सॉफ्टवेयर है, तो वो तो अलादीन जो है इस तरह के अलादीन बन जाएंगे
कि वो आम जनता तक तो स्टॉक की जानकारी नहीं पहुंचने देंगे, सारा की सारा वो काम कर जाएंगे। और मैनिपुलेट करना भी फिर इजी तो हो उन्होंने एक जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली जो मैं चाहूँगा कि आपके ऑडियंस तक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अंकित, फिर तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि ये कंपनियां इस नॉलेज को अपने पास ही रखें, किसी और को ना दें। तो फिर ये जन जन तक क्यों पहुंचती हैं? ये तो उस फीचर को लेके आप तक भी आ रही है ना कि सर आप इसे यूज़ करो, चाहे जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, तमाम सब आप यूज़ करो, हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर इनको कुछ ऐसी ही चीज़ हाथ लग गई थी कि हम स्टॉक से खेल जाएंगे, पूरा दुनिया हमारे कब्जे में होगी, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम मैनिपुलेट करेंगे, तो फिर तो ये जन जन तक सब्सक्रिप्शन बेचते क्यों घूम रहे हैं? राइट। उन्होंने सोचने का नजरिया बदला। हाँ। और जब उनको पता है कि इसका यूज हो सकता है तो आप भी करो ना भाई। ये वो वाली बात है कि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता, बोले क्यों यार, डिस्टर्ब करता है। तो भाई दिक्कत आपकी है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू काम भी तो मिल रहे हैं। आप कहते हैं मैं साहब यूट्यूब यूज नहीं करता, टाइम खराब करता है। भाई कंटेंट क्रिएटर बनो, लोग मिलियंस में कमा रहे हैं। ट्रू। तो तरीका आपके पास होना चाहिए ना कि आप क्या यूज करने वाले। तो उन्होंने जो जवाब दिया कि स्टॉक्स को लेकर के एआई जो सजेशन दे रहा है, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। वो कहते हैं स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कभी शॉर ना हो। जब वो ये बात बोल रहे हैं तो आप मशीनों को ये पता हो कि वो शॉर हो जाएंगी कि ये स्टॉक ऐसे जाएगा? नहीं मैडम, अब तक तो ऐसी मशीनें नहीं बनी है, और उनकी प्रिडिक्शन अगर मैं बताऊं तो ऐसी बनेंगी भी नहीं। अच्छा, ये पहला एआई एक फील्ड जहां नाकाम रहेगा, ये पहला पिछले 1 घंटे में मैं सुन कुछ रही हूँ होगा कि आपसे। कुछ लोगों को लगेगा ऐसा कि स्टॉक्स को पिछले पास्ट ट्रेंड्स को देख के बता दिया कि ये आगे जाएगा। ये आजकल कोई भी कर दे रहा है। तमाम प्रकार के हम जैसे रिसर्च एनालिस्ट बता दे रहे हैं ना कि यार देखो, मार्केट जब युद्ध होता है तो नीचे जाता है। ये इसमें करना क्या है? कौन सा रॉकेट साइंस है? गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाएगा, अभी क्रूड ऑयल ऊपर हाँ, जाएगा। ऊपर जाएगा। हाँ, ये true। मतलब क्या आपको लगता है ये काम करने के लिए एआई लेकर आओ? यार सुनो यार, माफ करो, एआई को पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो फील्ड में पर क्या चल रहा है। 5000 कंपनीज में किसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, किसकी पेपर वैल्यू क्या है, ये तो वो मुझे एक बात ऐसे बताओ, छाट के बता देगा। क्या एआई महिंद्रा की कार बना करके जमीन में ले आएगा? क्या मेरा ये जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है ये एआई से बन, मैं आज कपड़ा नहीं, मैंने एआई पहना है। वो ठीक है, आपको लोग कहेंगे कि आप एआई मॉडल बनकर बैठे। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने जो पहना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फैसिलिटेट कर सकते हो आप, सर्विस सेक्टर को बड़ा कर सकते हो आप, लेकिन आप ये करो रिप्लेस कर देगा। इतना डरने की जरूरत थोड़ी है भाई। स्टॉक्स जो हैं वो इस आधार पर नहीं चलते ना। सर्विस सेक्टर में आईटी के स्टॉक्स ही एआई से डरे क्यों? क्योंकि वो आभासी वर्ल्ड में थे, वर्चुअल वर्ल्ड में थे, उनके पास कॉन्क्रीट हाथ में कुछ नहीं था। राइट। तो जब बना ही वर्चुअल था तो वर्चुअल ने वर्चुअल को डरा दिया। हाँ, मेरा कैमरा बंद, कंप्यूटर बंद, मोबाइल बंद, अब मैं फ्री हूं, लो बिगाड़ लो मेरा कुछ। ठीक बात। मुझे चप्पल पहननी तो पहननी पड़ेगी ना साहब। एआई पहन के थोड़ी घूम सकता हूँ। फिर एआई क्या कर सकता है? ऐसी चप्पल डिजाइन कर सकता है कि इस तरह के व्यक्ति के लिए कौन सी चप्पल अच्छी होगी। तो भाई सुविधा दे रहा है ना, धंधा बड़ा कर रहा है मेरा। राइट। उसके पास 10 लोगों का डेटा हो सकता है कि सुनो कस्टमाइज करके ये प्रोडक्ट तो ज्यादा बिकेगा। आज काफी सारी कंपनियां आकर कहती हैं कि हमने ऐसी चप्पल बना दी, 10 दिन पहन लो सर, ये फिर आपके पैर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी और ये अपने आप रीएडजस्ट कर लेगी। कुछ कहते हैं साहब इसमें, जैसे मेरी कार में कहा गया साहब इसमें मेमोरी फॉर्म लगा है, आप जैसे बैठते हो ये आपके पोस्चर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। इनफैक्ट मैं देख रही थी जापान में ऐसे शूज बनाए गए हैं जो ओल्ड एज पीपल जो हैं उनको चलने के लिए मेहनत करनी होती है ना, आपको पैर उठाना होता है, फिर आप रखते हो, तो वो इसका उनको मतलब support फैसिलिटेटर करते हैं। बनाना भाई, डर क्यों रहे हो? व्यू है ना, नजरिया है ना देखने का, राइट। स्केल करने में यूज करते हैं इसको। अब वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, मैं क्योंकि जाने वाली है सीख लूं, लेकिन जिनकी चली गई है उनके लिए फिर आपकी क्या सलाह है? बोरिया बिस्तर उठाएं, मेरे शहर अलवर आए, मेरे शहर अलवर को अपना कार्य क्षेत्र बनाएं। हाँ, वहाँ जाएं हर दुकान पे, मैंने तरीका बता दिया। हाँ, मैं तो दुकानों को सबसे, मैं कई बार बोलता हूँ मेरे शहर के भी युवाओं को, कई बार ये बोल रहा होता हूँ कि यार हम सरिस्का के किनारे रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारे शहर में सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व है, आओ ना लोगों को हेल्प करते हैं सरिस्का घुमाने में, फैसिलिटेट करते हैं लोगों को बताने में। हमारे देश में इतना कुछ करने के लिए है कि हम लोगों की बातों को सुन के डिप्रेस ज़्यादा होते ये हैं। सरिस्का वाला थोड़ा आइडिया बताइए ना आप। जैसे टाइगर रिजर्व है मेरे शहर में, हाँ। आज दिल्ली से मात्र 125 किलोमीटर दूरी पर, नोएडा से जहाँ हम बैठे हैं 125-30 किलोमीटर दूरी पर मेरा शहर है, 2 घंटे की ड्राइव है। आपको यदि ये गूगल ट्रेंड पर पता हो कि सरिस्का जैसा टाइगर रिजर्व जहाँ से बहुत अच्छे से रात को तारे देखे जा सकते हैं, यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हो, वहाँ पर आप एकदम क्लियर स्काई देख पा रहे हो,
टाइगर देख पा रहे हो, एकदम नीट एयर यूज़ कर पा रहे हो, ये आपको पता हो और इसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई व्यक्ति हो आपके पास, इसको फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास कोई वेबसाइट हो, कोई रेस्पॉन्स देने के लिए चैट जीपीटी जैसा, या फिर कोई भी बोट हो जो आपको कमेंट करके जवाब दे रहा है और ट्रस्ट के साथ दे रहा है। ऑप्शंस बताइए ना, कितने सारे हैं लाइफ में। हमारे देश में जितने भी लोग शहरों में बसे हुए हैं, सबका मन करता है कि मैं 2 दिन निकाल के वीकेंड पर कहीं शांति से कहीं जाके रुकना चाहता हूँ। ये ट्रिप एडवाइजर से कैसे अलग है? ट्रिप एडवाइजर को वो लोग ऑलरेडी मिल रहे हैं जो वो बार बार एडवाइस एक ही जैसी पैक करके दे रहा है, क्योंकि कमर्शियल एंगल जुड़ चुका है उसका कि सुनो ये होटल बेचोगे इतने पैसे मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में होता था कि सुनो ये खबर है, ये खबर नहीं है, लेकिन आपने काम किया ना आर्मी डे परेड पे। आप खुद ही खुद के जवाब के साथ आ गई। हाँ, ओके। और अब मेरा वो व्यूअर जिसको ये आइडिया आ चुका है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, तो बनारस में मैं कई बार, मैं बीएचयू में, मतलब बनारस में हमारा गेट टुगेदर काफ़ी बार हुआ है। हाँ। मैं उनको ये बोल के आता हूँ कि यार आप बनारस में हो, लाखों लोग रोज आते हैं, परेशान हो रहे हैं, बनाओ ना कोई मॉडल यार। आपको ढूंढ लें वो सबसे पहले, 10 लोगों का आपका एक ग्रुप है जिसको सर्च करते ही सबसे पहले वो आपको ढूंढें। आप उनको ग्राउंड सपोर्ट दे दो ना यार, टेक्निकल सपोर्ट दे दो, उन्हें फेयर प्राइजेस दे दो, होटल्स बता दो, ऐसे होम स्टेज ढूंढ कर दे दो, उन्हें अलाइन कर दो। बीएचयू का ट्रिप करा दो। बनारस जाने वाले लोग बीएचयू का ट्रिप नहीं करते, राइट। देश की इतनी बड़ी आलीशान चीज है वो, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी। फिर अब जब उसके बारे में बताने के लिए आप निकलोगे, सोचो कितना इंपैक्ट होगा। राइट। घुमाओ ना एक दिन की, सर आओ मैं आपको एक एक जगह घुमाता हूँ, सुनो सर यहाँ की ऐतिहासिकता ये है, महामना यहाँ बैठते थे, गांधी जी ने इनसे इतना पैसा मांगा था, गांधी जी ने इनको इतना दिया, उन फलाने राजा ने इतना दिया। आदमी मैस्मराइज हो जाता है, यार क्या बात कर रहे हो। इतिहास की सबसे बड़ी बात क्या है, सीधी इमारतों से जाके पूछोगे तो जवाब नहीं दे पाती हैं, बताती जरूर है कि हाँ सुनो इतिहास है हमारा, लेकिन जब कोई साथ में बोलने वाला होता है कि सर क्या बताएं आपको इस बारे में, इस दीवार की बहुत बड़ी कहानी है सर, आदमी खोता है भाई, उस चीज़ को विजुअलाइज करने लगता है। हमारे राजस्थान में हल्दी घाटी आते हैं तब ये कहते हैं कि साहब इसका रंग ऐसे ही थोड़ी बदला है। तो बनारस में तुलसीदास जी ने जहाँ पर रामायण लिखी है बैठ के, वहां तक आदमी नहीं पहुंच रहा है। वो दशाश्वमेध घाट जाता है, 80 जाता है और लौट करके वापस आ जाता है। राइट। नहीं, पर मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि आप ये इसको जितना आसानी से बता रहे हैं, ये है भी क्या उतना आसान? आराम छोड़ना पड़ेगा मैडम। एआई से मुकाबले के लिए आराम छोड़ना पड़ेगा। किसी भी मुकाबले से। कोरोना आया था, हमको वर्क फ्रॉम होम दिया गया था, आराम छोड़ा था ना। ऑफिस में सब सेट होता था, अब खुद का सेट करना पड़ता था। ऑफिस में हर चीज पता थी, लेकर पियोन से लेकर के हमारा आउटपुट एडिटर सब थे, खुद का काम घर पे किया था ना। परेशान हुए थे ना यार, अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, किया ना। चीजें जब डिसरप्ट करने आती हैं तो ऑप्शन देके आती हैं। आप ये समझिए ना, ये लेवल प्लेइंग करने आई हैं, सबको एक जगह ले आई, आओ बेटा अब शुरू करते हैं। मेरी अपनी टीसीएस होगी, मेरी अपनी इन्फोसिस होगी, नजरिया है देखने का। मैं कई बार जो कंटेंट क्रिएशन के अलावा, जैसे हमारे स्टूडेंट से बहुत पाला पड़ता है, मेरी टीम में ऐसा होता है कि सर आजकल तो कंटेंट कोई भी बना के दे देता है, मतलब एआई बना के दे देता है, फिर हमको कंटेंट डेवलपर की जरूरत नहीं। अरे भाई, इस शहर में खोजने निकलोगे तो 100 कोचिंग मिल जाएंगी, आप जाओ ना, उनको जरूरत है आप जैसे लोगों की। वो कह रहे हैं कि आ जाओ, तुम्हें एआई से बनाना है बना लो यार, पर हमें हमारा काम करके हाथ में दे दो। पता है कि ये हो सकता है, वो वाली बात है। मेरे पास किचन है लेकिन मेड नहीं है, मेरे पास कार है लेकिन चलाने का मन नहीं है। अगर ड्राइविंग जानते तो आ जाओ यार। ये बिल्कुल वैसे है। अब मैं चलती हूँ कि हम चाहती हूँ कि हम ये जो लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक राय जो अभी तक आपने नहीं दी है, वो मेरे व्यूवर्स को एआई से जुड़ी हुई दीजिए। घबराना नहीं है, ये इमरान खान का डाउट। ऑल इज वेल करना है। ऑल इज वेल, घबराना नहीं है। डर हमें ऑप्शंस देखना बंद करा देता है। हाँ। तो पहला पॉइंट, घबराना नहीं है। दूसरा, अपने अंदर के स्टूडेंट को जिंदा रखना है, एनी टाइम जिंदा रखना है। मुझे कुछ भी नया सीखना पड़ेगा, मैं सीखूंगा। और जब स्टूडेंट जिंदा है और आपके अंदर घबराने का टेंशन नहीं है, तो फिर तो वर्ड आपका है, आप ही ने बनाया है। अब मैं फटाफट से आपको एआई से जुड़े हुए कुछ सवाल दे रही हूँ, आप इसको रैपिड फायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, सबसे पहली बात कि एआई हम इंसानों का दुश्मन है या दोस्त है? फिलहाल दोस्त है, मिस हैंडलिंग हो गई तो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। ओके। क्या ये बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म करेगा? मेरे नज़रिए में है कि अगर लोग इसे पॉजिटिव लें तो ये ऑप्शंस बढ़ाएगा।
एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिवाइड है। डेवलप्ड इकोनॉमीज 40% तक एआई को यूज़ कर रही हैं, मतलब अगर 100 लोग रहते हैं तो 40 लोग एआई यूज़ कर रहे हैं। डेवलपिंग और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ जो है वहाँ पर 10% पेनिट्रेशन भी नहीं है। तो पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। इन फ्यूचर एआई क्या इलेक्शन को प्रभावित करने वाला है? डेटा एनालिसिस को स्मूथ कर देगा, फोटोज़ को, इमेजेस को, रैलीज़ को फैसिलिटेट करेगा, इलेक्शन को प्रभावित नहीं करेगा, चीज़ों को फैसिलिटेट करेगा। अब आपको लगता है फेक न्यूज़ स्प्रेड करके इलेक्शन जीता जा सकता है, तो टूल्स भी आएंगे जो ये फेक न्यूज़ को रोकने वाले होंगे। एआई क्या क्रिएटिविटी खत्म कर देगा? इंसानी क्रिएटिविटी से चीज़ें और क्रिएटिव बनाई जा सकेंगी, लेकिन हाँ, जो चला आ रहा था कन्वेंशनल तरीका, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि उन्हें इसे सकारात्मक रूप से लेना है। कन्वेंशनल था कि मैंने ब्रश पेंट उठाया और करना शुरू कर दिया, आपको अब वो टक्कर दे रहा है कि सुनो कुछ और करके दिखाओ, इतना तो मैं ही कर जाता हूँ। क्या एआई से साइबर क्राइम बढ़ने वाला है? 100%। ठीक है, क्या एआई डॉक्टर्स की जगह ले लेगा? ले सकता है, चूंकि वो पूरा डेटा आपसे लेकर चल रहा है, जनरेटिव एआई है, तो उस पर ट्रस्ट ना करें। ओके। उस पर ट्रस्ट इसलिए ना करें क्योंकि जिसने 5 साल एमबीबीएस में प्रैक्टिकल करके चीज़ें सीखी हैं, उसको आपके ही फीड से जवाब देने के लिए आप विवश कर देंगे तो वो आपको सुसाइडल कर देगा। माय गॉड। क्योंकि आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के भी एक्सपर्ट हैं और मौजूदा दौर ऐसा चल रहा है कि हम कभी भी सुबह सो करके उठते हैं तो हमें पता चलता है अरे जी उसने तो उसके ऊपर हमला कर दिया, रोज़ की खबर है। क्या आने वाले समय में वॉर और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है एआई की वजह से? अभी हुआ, मादुरो को जब उठाया गया तो क्लॉड एआई का यूज़ किया गया था, खमनेई को जब निशाना बनाया गया तो क्लॉड एआई का यूज़ किया गया था। डेटा इंटरप्रिटेशन में पेंटागन ने क्लॉड के ऊपर कंडीशन ये लगाई है कि हमें और एक्सेस दो आप अपनी सुविधाओं का, हम यूज़ करना चाहते हैं इसको आधुनिक वॉरफेयर में, तो एआई यूज़ होगा। आज आप ड्रोन लॉन्च करते हैं, मल्टीपल, एक ही टारगेट पर मल्टीपल ड्रोन यूज़ करने हैं, और आपको ये फीचर देखना है कि जहाँ भी हलचल हो ड्रोन ऑटोमेटेड तरीके से वहाँ चला जाए, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे। लेकिन आप ये कहो कि मैंने एआई से ही हमला करा दिया, नहीं ना, उसके लिए वेपन तो बनाना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में हर इंसान का एआई वर्जन होगा? अगर डिपेंड करता है कि आपने अपना फुटप्रिंट कितना छोड़ा है। अगर आपका फुटप्रिंट बिल्कुल भी नहीं है एआई पे, तो कोई वर्जन नहीं होगा आपका। मेरा तो अभी बना भी नहीं है, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि ये तो एआई एंकर है। एनीवेज, क्या एआई के बाद, आप हालांकि कह रहे हैं आलस से छोड़ो, लेकिन होगा क्या, मैं वो समझना चाहती हूँ। क्या एआई इंसान को आलसी बनाएगा? टेक्नोलॉजी आवश्यकता की जननी नहीं होती है, आलस की ही जननी होती है। लोग जो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मैं कहता हूँ आलस आविष्कार की जननी है। पहले व्यक्ति में आलस आया था, लेजीनेस आई थी, तब उसे ज़रूरत महसूस हुई कि काश कुछ ऐसा होता, तो फिर आविष्कार हुए थे। तो व्यक्ति में आलस बढ़ेगा तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक निकल कर आई। कहते हैं कि आलस जो है ना, वो अफोर्ड अमीर लोग कर पाते हैं, गरीब लोग नहीं। इस दुनिया में जितनी भी क्रिएटिविटी हुई है, अच्छे पेंटर्स, अच्छे नॉवेल्स, ये सब उन लोगों ने लिखे हैं जो रिच हैं। गरीबी में क्रिएटिविटी का कोई स्थान ही नहीं होता। राइट। अब आखिरी सवाल, लैंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो ये कि अगर 1 महीने के लिए पूरी दुनिया से एआई को बंद करने की, खत्म करने की आपको छूट मिले, तो क्या अंकित सर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी के खिलाफ जाना आपको बूढ़ा करता है, गलत बनाता है। मैं जीवन जीने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हूँ ना चीज़ों को, मैं तैयार हूँ ना, दुरुस्त हूँ मैं तरीके से कि चलो मैं यूज़ करूँगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे अच्छा आज के पॉडकास्ट में ये लगा कि हमने शुरू से लेके आखिर तक ये चर्चा की है कि एआई कैसे आपका दोस्त है, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, नौकरियां नहीं जा रही हैं, आपके लिए मौका कैसे बन रहा है। और मुझे लगता है ये बहुत कम पॉडकास्ट एआई से जुड़े हुए ऐसे हैं जो लोगों को डरा कम रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि ये तो तुम्हारी बेहतरी के लिए आया है, और पूरा 1 घंटा आपने लगातार वही काम किया है। तो ये पॉजिटिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स को भी अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, और ये जो पॉजिटिविटी है अंकित सर की, उसके लिए मैं चाहती हूँ आप प्लीज एक लाइक भी कीजिए। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, ये नजरिया है। मुझे नज़र भरा हुआ आता है, और जो बाकी खाली है वो भी मुझे हवा से भरा नजर आता है। शानदार। ये पहली बार मैं सुन रही हूँ, जो आधा खाली है वो भी हवा से भरा हुआ नजर आता है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इतना प्यार क्यों करते हैं और लोग इतना क्यों देखते हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर। थैंक यू सर, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए इतना समय निकाला। उम्मीद मैं करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम शायद हम कभी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी चर्चा कर पाएँ। फाइनेंस का तो ऑनेस्टली सर मुझे आज मालूम चला है, और मैं ये कोशिश करूंगी कि किसी भी तरह से आपसे जुड़ के वो फाइनेंस वाला ज्ञान जो आई एम श्योर लोगों तक अभी कम पहुंचा है, तो वो भी ज़रूर पहुंचाया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।